नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। ऑप्शन में दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, वन या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। ऑप्शन में 50%, 60%, 70% या फिर 90%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। ऑप्शन में टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई है। ऑप्शन में है लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर या लगभग 4000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। ऑप्शन में केंचुआ, कृमि, हाइड्रा या फिर मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन में लेमार्क, अरस्तु, डार्विन या स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। ऑप्शन में जल, वन, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। अगला प्रश्न है, 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन में नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र या फिर मध्यम शुष्क वर्षा क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में तालाब, कुल्लह, बंधिश या फिर सुरंगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल्लह। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की अग्रणी नेता कौन थे। ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा, A.K. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई या फिर बाबा आमटे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव निर्मीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। ऑप्शन में मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। ऑप्शन में सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल को या फिर 23 अप्रैल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च को। अगला प्रश्न है, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में आंत में, वृक्क में, गुदा द्वार में या फिर यकृत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंत में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। ऑप्शन में 1985 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1967 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन में वायु, मृदा, जल या फिर जीवधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरो द्वितीय का संबंध है और ऑप्शन में है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन में नदी, कुआं, तालाब या फिर समुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुआं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन में केंचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। अगला प्रश्न है, कोलीफॉर्म है वायरस, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल का पीएच है? ऑप्शन में 7, 7 से ज़्यादा, 7 से कम या फिर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर या फिर 1 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन में 1980, 1985, 1990 या फिर 1995। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में 1970, 1990, 1980 या फिर 1985। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? ऑप्शन में यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। ऑप्शन में मिदनापुर में, गढ़वाल में, टिहरी गांव में या फिर इटारसी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिदनापुर में। अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन में जैव निम्नीकरणीय, अजैविक कारक, अक्रिय या फिर पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरणीय। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल, रिपीट, रिसॉर्ट, रिस्टोर या सभी कथन गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में जंगल, पहाड़, जंतु या फिर दावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? ऑप्शन में खेजरी, आम, जामुन या फिर पीपल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेजरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन में डैम, चेक डैम, बांध या फिर प्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक डैम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? ऑप्शन में केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सागरी प्राणियों के मृत शरीर द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? ऑप्शन में मृदा, जल, वन या ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।